राहुल गांधी को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है राजधानी दिल्ली से। राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस का नोटिस मिला है। सूत्रों ने ये जानकारी दी है, दिल्ली पुलिस ने नोटिस उनको दिया है। भारत यात्रा के दौरान राहुल के एक बयान पर यह नोटिस उनको दिया गया है। दिल्ली पुलिस से राहुल गांधी को नोटिस मिला है। राहुल ने यौन उत्पीड़न को लेकर दिया था बयान, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की ओर से यह नोटिस थमाया गया है। सुना महिलाओं का यौन उत्पीड़न हो रहा है। पुलिस ने पीड़ितों के बारे में जानकारी देने के लिए कहा है कि यह बयान आखिर आपने किसके आधार पर कहा। भारत जोड़ो यात्रा अभियान जो राहुल गांधी का कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला, वो संपन्न रहा। उसके बाद अब राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस का ये नोटिस। क्या है मामला? अरविंद ओझा हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ चुके हैं। अरविंद, जरा विस्तार से बताइए, वो कौन सा श्रीनगर में दिया गया राहुल गांधी का बयान है जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने अब जाकर उनको नोटिस पकड़ाया है? जी देखिए, जो दिल्ली पुलिस के सूत्र हैं उनका कहना है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर में ये बयान दिया था कि जो कुछ महिलाएं हैं उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, जिसके बाद इस पूरे मामले पर जो उनका बयान था उस पर जो दिल्ली पुलिस है उसने सुमोटो लिया है और उसके बाद राहुल गांधी को सम्मन दिया है और साथ ही साथ कुछ सवाल वो भी भेजे हैं राहुल गांधी को, जिनका जवाब देने के लिए कहा है। दिल्ली पुलिस के हमारे सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि श्रीनगर में ये बयान दिया था राहुल गांधी ने सेक्सुअल हरासमेंट वाला, जिसके बाद जो ये बयान था सोशल मीडिया के जरिए उनको जानकारी मिली, उसके बाद सुमोटो लिया गया और पूरी डिटेल राहुल गांधी से मांगी गई है। अरविंद, एक और सवाल है, 1.5 महीने हो चुके हैं उनकी भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुए, 30 जनवरी को श्रीनगर में जाकर संपन्न हुई थी। 1.5 महीने के बाद एक बयान को आधार बनाकर ये जो नोटिस दिया गया है, इतनी देरी क्यों हुई? इस बारे में दिल्ली पुलिस का कोई पक्ष मिला है क्या? नहीं, देखिए अभी जो जानकारी आज तक को जो टॉप ऑफिशियल है उन्होंने ये जानकारी दी है कि हमने सुमोटो लिया है। सोशल मीडिया के जरिए लगातार जो बयान थे वो हमारे पास आ रहे थे, जिसके बाद हमने सुमोटो लिया है और बाकायदा नोटिस देकर हमने सवाल जवाब पूछे हैं कि जो सेक्सुअल हरासमेंट वाली बात थी वो किन किन लोगों के साथ थी, उनकी डिटेल्स मांगी है ताकि जो आगे का एक्शन है वो लिया जा सके। तो फिलहाल जो शुरुआती जानकारी दिल्ली पुलिस की तरफ से मिली है वो यही है कि बाकायदा राहुल गांधी को नोटिस भेजकर कुछ सवाल। ठीक है अरविंद, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब राहुल गांधी की ओर से अपना पक्ष कैसे रखा जाता है, दिल्ली पुलिस की ओर से दिए गए इस नोटिस पर, इस पर आज तक की नजर बनी रहेगी। और अब आपको बताते हैं राहुल गांधी ने लंदन में क्या कहा था, जिसको लेकर हिंदुस्तान के भीतर बरपा हुआ है हंगामा। राहुल गांधी का ये बयान हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं राहुल गांधी के बड़े बयान। उनकी ओर से कहा गया भारत में लोकतंत्र खतरे में है, मेरे फोन में पेगासस था। राहुल गांधी की ओर से यह बयान दिया गया है, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। जो सरकार से सवाल करता है उस पर हमला किया जाता है। इसके अलावा उनकी ओर से यह भी कहा गया था कि कथित लोकतंत्र वाले देश जैसे अमेरिका हो गया या फिर यूरोप हो गया, लोकतंत्र हिंदुस्तान का खतरे में है। मैं हैरान हूं, इस तरह का नाम लेकर उनकी ओर से जिक्र किया जाता है। संसद में माइक बंद कर दिए जाते हैं जब भी कोई भी विरोधी दलों का नुमाइंदा उठता है अपनी बात रखने के लिए, खुद अपने भी माइक का वो जिक्र करते हैं। बीजेपी आरएसएस ने सरकारी संस्थाओं पर कब्जा कर रखा है, इसमें वो मीडिया का भी नाम लेते हैं, इसमें न्यायपालिका का भी जिक्र राहुल गांधी की ओर से किया जाता है, तमाम दूसरे सिस्टम का भी जिक्र करते हैं। आरएसएस मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन की तर्ज पर बना हुआ है, ये कहते हुए आरएसएस पर राहुल गांधी की ओर से जोरदार हंगामा किया जाता है। चीन शांति पसंद देश है, वो प्रकृति के साथ है। चीन के संदर्भ में राहुल गांधी की ओर से ये बड़ी बातें कही जाती हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो लोकतंत्र को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, देखिए कश्मीर के मामले में वो कहते हैं कि इमरजेंसी प्रोन स्टेट है, तथाकथित हिंसक जगह, लेकिन वहां पर मुझे रोका जा रहा था पैदल मार्च करने के लिए, लेकिन मैंने उसके बावजूद वहां पर पैदल मार्च किया है। पीएम देश के विचार को नष्ट करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी की ओर से, यह भी कहा गया। लेकिन 3 वो बयान जिस पर बीजेपी लगातार मांग पर अड़ी हुई है। पहला यह कि यूरोप और अमेरिका को कथित लोकतंत्र बताते हुए हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में है, इस बारे में उनकी ओर से क्यों अपनी बातें कही जाती है, क्या इन देशों का वो किसी भी रूप में हिंदुस्तान के भीतर हस्तक्षेप चाहते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी की ओर से जो बड़ा बयान दिया गया था उसमें यह बात शामिल था कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोट करते हुए कि अल्पसंख्यक वो दोयम दर्जे के नागरिक हैं,
पीएम को कोट करते हुए राहुल गांधी की ओर से ये बातें कही गई। न्यायपालिका पर भी वो सवाल खड़े करते हुए कहते हैं कि न्यायपालिका भी हिंदुस्तान में स्वतंत्र नहीं है। यही कारण है कि राहुल गांधी इस वक्त निशाने पर हैं बीजेपी के, और लोकतंत्र को जिस तरह से शर्मसार करने का काम किया गया है, बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी ने शर्मसार किया है, उस पर वो सदन के भीतर माफी मांगे।